जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम गिरधारी सापेला है। 29 तारीख 11 महीना 2025 को मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ है और वो वीडियो मैंने अपलोड किया है फेसबुक पे। मेरे दोस्तों, भाइयों ने जो भी मुझे जल्दी-जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना दी है, उन सबका आभार। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ भैया कि ये जो पथरी का सिस्टम है बहुत ही डेंजरस है। जी हाँ दोस्तों, पथरी वाला जो सिस्टम आजकल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सी देसी दवा के नाम पे फ्रॉड चल रहा है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या नहीं किया। 2021 से जब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो किडनी के अंदर चोट लगने से वो पथरी हिल गई थी। पथरी हालाँकि पहले ही थी। उस समय जब मैंने सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उस समय 28 एमएम की पथरी दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने देसी दवाई की और ये सब चीज़ें बताई, तो मैं उसी के ऊपर आगे बढ़ा कि ऑपरेशन ना कराना पड़े। ये सारी दवाइयाँ आपके सामने देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, उसके बाद ये देखिए, ये बल्बरिस वोल्गारिस है, ये एसबीएल की। इसका भी मुझे ज़िक्र किया गया, लो दोस्तों ने बताया। तो ये टोटल मैंने जो भी ली है, आपको बता दूँ, इसकी जो प्राइस है ना, ₹170 ये भारत की बनी हुई है। तो टोटल मैंने अ, ये भारत की जो बनी हुई है, वो मैंने 15 बॉटल खा ली। कितनी? 15, ठीक है। ये है अपनी बर्बरिस वोल्गारिस जर्मनी, ये जर्मनी वाली है, जो इम्पोर्टेड आती है। इसकी भी प्राइस 255 के आजू-बाजू है। ये मैंने 13 बॉटल खा ली थी। उसके बाद आती है क्लियर स्टोन, एसबीएल की भारत की, ठीक है। तो इसकी भी प्राइस 170 है, कुछ 7-8 जितनी ये मैंने खा ली थी। उसके बाद हमारे कच्छ के अंदर किसी स्वास्थ्यिक अर्क की जो पथरी के लिए बताया गया है, इसकी भी मैंने 4-5 बोतल ये खाली की है, ठीक है? मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और उसके बाद ये जो देसी दवा हमारी आपकी लोकल जो सबसे हार्ड में हार्ड थी, वो भी 10 दिन का कोर्स किया मैंने दिवाली के बाद, अपनी ये 2025 की दीपावली के। लेकिन दर्द अभी इतना बढ़ गया था कि उसका कोई रास्ता नहीं था। जब मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करा, हाँ, अल्ट्रासाउंड में भी फ्रॉड होता है। एक जगह मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे 11 एमएम की पथरी दिखाई गई। एक 11 एमएम की और एक कुछ छोटी दिखाई गई, तो मैं खुश हुआ कि इस दवाई से मेरी वो निकल रही है। लेकिन जब दूसरी जगह 1 महीने के बाद यही दवाई ली, और ये बहुत हेवी दवाई है, हमारे गुजरात कच्छ दुधई की है। तो ये दवाई ली मैंने, 10 दिन का कोर्स किया, 15 दिन के बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराया, तो 24 एमएम की पथरी दिखाई और 6 एमएम की दिखाई। मैं शॉक्ड हो गया। फिर तुरंत मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट से बात की और मैंने उन्हें कहा, साहब दर्द बहुत हो रहा है, असह्य दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साहब ने बोला एक काम करो, ये दोनों जब अल्ट्रासाउंड मैंने दिखाया, साहब ने बोला इसमें क्लियर नहीं आएगा, आपको सीटी स्कैन कराओ। साहब ने लिख के दिया, मैंने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन के अंदर एक 25 एमएम, एक 16 एमएम और एक 6 एमएम की 3 पत्थर दिखाए। और सीटी स्कैन का मैंने वीडियो भी पहले अपलोड किया, आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात कि हिमाचल का करण सिंह वैद 7,500 की दवाई मंगाई हुई है। ये देखिए, ये पाउच बेचता है वो भाई, पार्सल। और ये सारे मेरे पास एविडेंस है उसके, पोस्ट से लेके करण सिंह वैद की 7,500 की 2500 की 3 बार मंगाई थी। ये इतने से ही पाउच, एक चिट्टी जितनी इसमें दवाई रहती है, 3 पाउच मतलब 3 चिट्टी नॉर्मली सोडा के साथ लेना है। 1 एमएम भी फर्क नहीं पड़ा। ये जो मिलियनों में चल रहा था उस वक्त करण सिंह, तो हमने भी विश्वास किया था, ठीक है। और अब दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कुछ दवाइयों से किसी को फर्क पड़े चाहे ना पड़े। मेरी जो पथरी स्टोन थी बहुत हार्ड है, बहुत स्टोन, जैसे डॉक्टर ने जैसे वो तोड़ के निकाल। और हाँ, डॉक्टर के पास जब मैंने बोला, साहब कि बिना ऑपरेशन के कुछ रास्ता बताइए, दूरबीन से निकल जाए, तो बोले नहीं, वो बहुत ज़्यादा पथरी है आपकी, तो आपको होल करके, किडनी के अंदर होल करके इसको तोड़ के निकालना होगा। तो वही सिस्टम हुआ और मेरी सर्जरी हुई। और पथरी जब डॉक्टर ने तोड़ी, तो जहाँ पे 1 कलाक का ऑपरेशन था, उसकी जगह 2 से ढाई घंटे लग गए। बहुत हार्ड थी और हार्ड होने के कारण शायद कुछ देसी दवाई से नहीं निकलती। हो सकता है मैं इस दवा पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं आपको जागरूकता के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसकी डिले ना करें और तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल जाएँ, सीटी स्कैन कराएँ, डॉक्टर से आप पूरे के पूरे डॉक्टर से मिलें। और उसको आप देखेगा, आपको अगर 10 से 15 एमएम है और डॉक्टर को लगता है कि बिना अ, शरीर में होल किए, बिना किडनी के होल किए यूरिनल मार्ग से वो निकल जाएगी तोड़ के, तो वो भी सुविधा उनके पास रहती है। और डॉक्टर जजमेंट देंगे कि नहीं भैया, होल करके, किडनी में होल करके तोड़ के ही निकालना पड़ेगा, तो वो डॉक्टर जैसे बोलेगा वैसा आप कीजिए। मेरा ऑपरेशन हो चुका है और मैं आज घर पे भी आ चुका हूँ। रिलीफ़ है, हालाँकि थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। अंदर स्टेंट डाला हुआ है किडनी में, 15 दिन के बाद वो रिमूव होगा। डॉक्टर 15 दिन के बाद निकालेंगे। मेरे भाइयों को मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। देसी दवाई एक बार यूज़ करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देसी दवा गलत है। बहुत लोगों को निकलती है, सॉफ्ट होती है, हल्की पथरी वो निकल जाती है, लेकिन मेरी पथरी बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे ही डॉक्टर साहब ने वो पथरी ऐसे लेके और प्लेट में जैसे ही छोड़ा ना, छन करके आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर मतलब छोड़े ऐसी। सब कैलकुलेस में कम से कम 50 से 60 टुकड़े मेरे पास इस वक़्त अवेलेबल है, और मैं ज़रूरत पड़ी वो आपको दिखाऊँगा। और प्लीज़ आप भाइयों को अगर देसी दवा से नहीं फ़र्क पड़ता है, तो आप ज़रूर, ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें और ऑपरेशन कराएँ। क्योंकि मेरे सामने ही जब मैं डॉक्टर से मिलने गया ना भैया, तो एक व्यक्ति का पूरे की पूरी किडनी पथरी के कारण निकाली मेरे सामने, और वो देख के तो मैं भी घबरा गया। पूरी किडनी, आज किडनी की कितनी कीमत है मार्केट में, आप खुद समझ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मेरी किडनी आप लोगों की सबकी दुआ से बच गई। आपकी किडनी डैमेज ना हो, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़
आपकी पथरी है, अगर दर्द नहीं करती है आपकी पथरी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दर्द नहीं करती और आपको पता है कि पथरी है, तो प्लीज़ आप देसी दवा लीजिए, उससे निकल जाती है तो ठीक है। निकालना तो ज़रूरी है क्योंकि आज नहीं तो कल कभी न कभी वो दर्द करती है और दर्द करती है तो ऐसी खतरनाक करती है कि वो तो मैं ही जानता हूँ कि क्या होता है दर्द। और उसी के कारण मैं आपको भी जागरूक कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप भी जागरूक होइए और अपनी सुरक्षा कीजिए, अपनी किडनी बचाइए। जय हिंद, जय भारत।